वो कहते हैं, भलमन साहत और मानसून के बीच खड़ा मैं ऑक्सीजन का कर्जदार हूँ, मैं अपनी व्यवस्थाओं से बीमार हूँ। आइए सुनते हैं धूमिल की कविताएं मनीष भाई से। व्यवस्थाओं के द्वारा छले गए लोगों के लिए एक बुलंद आवाज जब अपनी पत्नी के लिए प्रेम में लिखती है तो कहते हैं, तह तो आत्मा तक जाने के लिए सुरंग है, रास्ता है। तुम्हारी अंगुलियां जैसे कविता की गतिशील पंक्तियां, तुम्हारी आंखें कविता की गंभीर किंतु कोमल कल्पना है। तुम्हारा चेहरा जैसे कविता की जमीन है। तुम एक सुंदर और सार्थक कविता हो मेरे लिए। मैं अपनी पहली कविता की ओर आना चाहूंगा। शीर्षक है कवि 1970। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जा रही है। आदमी गजल नहीं गा रहा, गजल आदमी को गा रही है। इस वक्त जबकि कविता मांगती है समूचा आदमी अपनी खुराक के लिए, उसके मुंह से खून की बू आ रही है। अपने बचाव के लिए खुद के खिलाफ हो जाने के सिवा दूसरा रास्ता क्या है? मैं आपसे ही पूछता हूं, जहां पसीना पास से अधिक बदबू देता है, अपना हाथ खोकर चिमनी के नीचे खड़ा है निहत्था मजदूर, वहां आप मुझे मजबूर क्यों करते हो? कविता में जाने से पहले मैं आपसे ही पूछता हूं, जब इससे ना चोली बनेगी ना चोंगा, तब आपे कहो इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने से क्या हो? आपे जवाब दो, मैं इसका क्या करूं? तितली के पंखों में पटाखा बांधकर भाषा के हल्के में कौन सा गुल खिला दूं? जब ढेर सारे दोस्तों का गुस्सा हाशिए पर चुटकुला बन रहा है, क्या मैं व्याकरण की नाक में रुमाल लपेटकर निष्ठा का दुख विष्ठा में मिला दूं? आपे जवाब दो, आखिर मैं क्या करूं? सुविधा की तहजीब से बाहर जहां चौधरी अपना चमरोदा उतार गए हैं, कविता में वहीं कहीं डरा हुआ एक बिंदु। आप उसे छुओ वो गुनगुनाएगा, आप उसे कोंचो वो उठ खड़ा होगा। लेकिन एक जरूरतमंद चेहरे के अलावा वो धूमिल नहीं, डरा हुआ हिंदू। उसके बीवी है, बच्चे हैं, घर है, अपने हिस्से का देश है, ईश्वर की दी हुई गरीबी है। ये बीवी का दुख नहीं है और सही शब्द चुनने का मुझे डर है। मैं एक डर चुनता हूं, सबसे हल्का, सबसे बारीक, सबसे मुलायम, कम अज कम, जिससे मैं खुद को बांध सकूं, जुआ तोड़कर भागते हुए शब्दों को कविता में नाच सकूं। बहरहाल मैं एक डर चुनता हूं, मगर उसे बाजार में रखने से पहले ही बीमार बच्चे का रोना सुनता हूं। बच्चा क्यों रो रहा है? मैं चुपचाप उठकर रसोई घर में जाता हूं और पूछता हूं, क्या हो रहा है? ये जानते हुए भी कि भूख का जायका बदलने के लिए आज कुम्हड़े की सब्जी पक रही है। पत्नी का उदास और पीला चेहरा मुझे आदत सा आंकता है। उसकी फटी हुई साड़ी से झांकती हुई पीठ पर खिड़की से बाहर खड़े पेड़ की वहशत चमक रही है। मैं झेपता और धूमिल होने से बचने लगता, यानी बाहर का दूर दूर और भीतर का बिलबिल होने से बचने लगता। आप मुस्कुराते हो, बढ़िया उपमा है, अच्छा प्रतीक है, तीख है, तीख है, तीख है। और मैं समझता हूं आपके मुंह में जितनी तारीफ है उससे अधिक पीक है। फिर भी मैं अंत तक आपको सहूंगा, वादों के लालच में आप जो कहोगे वो सब करूंगा।
लेकिन जब हारूंगा आपके खिलाफ खुद को तोड़ूंगा। भाषा को हीकते हुए, अपने भीतर थूकते हुए, सारी घृणा के साथ अंत में कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, हाँ हाँ मैं कवि हूँ। कवि यानी भाषा में भदेश हूँ, इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। के साथ समाप्त करना चाहूंगा। पंक्तियां हैं मोचीराम कविता से। बाबूजी, बाबूजी, सच कहूं, मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। धन्यवाद।